ज़ाते बाबरकत दे उत्ते जिन्हां दी खातर खालिक़े कायनात ने तमाम कायनात बनाई, तमाम दुनिया बनाई, हर चीज़ बनाई और फिर उस तो बाद विच हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दा सदका अल्लाह पाक सानू सबनों हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नक्शे कदम उत्ते चल के ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी दियां शाना मुख्तलिफ अंदाज विच, मुख्तलिफ तरीक़ियां विच और मुख्तलिफ कुरान करीम के मकामात के अंदर शाना बयान कीतियां ने। उन्हां विचों एक मेराज का तज़करा थोड़े सामने जिहड़ा कि जारी सारी है, अल्लाह पाक समझ दी तौफीक नसीब फरमाए। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इस आयत को फरमा के बयान करके वाज़े कीता कि मैं अपने अंदाज विच अपनी कुदरत नाल जो चाहां कर सकना। जिहड़ा तुहाडी अकल तो बईद हुंदा है, तुहाडी अकल तो दूर हुंदा है, उन्होंने मोजज़ा किया जाता है। तो जिन्हों अल्लाह कर लवे तो मोमनो तो मुसलमानों मोमना मुसलमाना वास्ते समझना मुश्किल होता है, लेकिन खालिक़े कायनात ईमानी ताकत दे नाल जिन्हों समझा देवे ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की करम नवाजी है। बाज़ लोगों दीयां गल्लां यानी दीन दीयां गल्लां, इस्लाम दीयां गल्लां, मलाइका दीयां गल्लां, क़यामत दीयां गल्लां, रूहानियत दीयां गल्लां इंसानां दे ज़हन च नहीं आउंदी। वो अपने अकल दी वट्टी नाल ही परखदे रहंदे ने। इत्थे अकल काम नहीं करदा। याद रखिया है कि दीन दीयां गल्लां दी जिथे अकल काम ना करे उत्थे ईमान काम करदा है। इश्क़े मुस्तफ़ा, मुहब्बत मुस्तफ़ा उहदे नाल ये समझ आ सकदी है, वरना हर गल जिहड़ी है अकल दे तकाजे नाल अगर समझी जाए तो वह अकल विच नहीं आ सकती। सारियां दीन दीयां गल्लां अकल विच नहीं आउंदियां, ना वो मनण विच आउंदियां ने। इस तरह मेराज भी एक ऐसी मुसलमानों हकीकत है जिन्हों अकल विच लियाउण मुश्किल है। अकल दी वट्टी नाल समझना इनू मुश्किल है। जदों भी समझोगे तो इनू उदों ही समझोगे जदों इनू ईमान दी वट्टी नाल समझोगे, ईमान दे तरीके नाल समझोगे, जदों ईमानी तकाजे नाल समझोगे, इश्क़े मुस्तफ़ा नाल, इश्क़े इलाही दे नाल समझोगे, फिर समझ आवेगी ये हकीकत पर मबनी। तो कुरान करीम दी आयत मुबारका एक बारी फिर सुन लो, अगे भी सूरह सुनिए दा तर्जमा ज़हन विच बिठा लईए तो पता लगता है कि खालिक़े कायनात ऐसे काम कर लैंदा है जिहड़े साडे अकल विच नहीं आ सकदे, वो काम कर सकदा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मेरी पाक है ज़ात अल्लाह दी, मेरी पाक ज़ात है जिन्हें सैर कराई बेअब्दिही, अपने खास बंदे नू, अपनी अब्दे खास नू। यानी कायनात दे अंदर अब्दे खास अल्लाह दे नबी ही हो सकते ने, दूजे सारे आम बंदे ने, लेकिन अब्दे खास वो है जिन्हों अल्लाह ताला अपनी बारगाह विच मकबूलियत दा मकाम अता कर देवे, उन्होंने अब्दे खास कहते हैं।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी पाक है ज़ात जिन्हें सैर कराई बेअबद ही अपने अबद खास नू लैलन लैलन दा माना रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर रात दा थोड़ा जिहा हिस्सा मिनल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम यानी खाने काबे तू लेके मस्जिद हराम तक अल्लाह ने अपने महबूब नू सैर कराई। यानी कि अल्लाह ताला ने खाने काबे तू लेके कहते ने कि 40 दिन का सफ़र है, बाद लोग कहते ने एक महीने का सफ़र है। बहर हाल जे महीने का भी सफ़र होवे तां भी वही गल है, जे 40 दिन का सफ़र होवे तो तां भी वही गल है। यानी इस सफ़र नू प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों चंद सकिंटां विच सफ़र कराया। यानी चोखी देर लगन नहीं दिती, चोखी देर लगन नहीं दिती, चंद सैकड़ां दे विच ये सफ़र करवाया जेड़ा एक महीने का सफ़र कहलवांदा सी या 40 दिन का सफ़र कहलवांदा सी। खालके कायनात ने देखो ना जिस तरह अज तुहाडे सामने मिसालां मौजूद ने जेड़ा 6-6 महीने का सफ़र है, इत्थों चल पवीए तो सऊदी अरब थोड़े भी ने तो 4-5 महीने 6 महीने लग जाते हैं टुरद्या टुरद्या अपड़द्या जे पैदल चलीए तो फिर किसी गड्डी ते सफ़र करिए बस ते सफ़र करिए होर जल्दी अपड़ जाइदा, फिर जे जहाज़ ते जाइदा तो 6 घंटे का सफ़र रह जाता। 6 घंटे का सफ़र यानी कि इक्को बारी उड़ना तो इक्को बारी जाके लै जाना, ये है सफ़र का ज़्यादा वक़्त नू थोड़े वक़्त दे विच तय कर देना। सफ़र ज़्यादा होवे तो इस तरह खालके कायनात ने भी दसिया जिस तरह तुसी अज चोखे सफ़र नू थोड़े वक़्त विच तय कर सकते हो, मैं अपने महबूब नू वही सफ़र जिहड़ा एक महीने का 40 दिन का सफ़र सी वो अपने महबूब नू चंद सकिंटां विच कराया। तो ये तुहाडी अकल तू बईद है, तुहाडी समझ तू बईद है। समझ या अकल नाल सोचोगे तुसी आखोगे तो काम बड़ा मुश्किल है, वे किवें हो सकता है। यही गल से यही गल सी कुफार ने एतराज़ किया कि 40 दिन का सफ़र असी 40 दिन करने तो तां मुकदा है, तो तुसी रातों राती करके तो फिर वापस भी आ गए। यानी 40 दिन का सफ़र एक पासों चलीए फिर वापस आवीए तो 40 दिन लगते ने। इन्ना लंबा सफ़र है जिहड़ा तुसी इक्को रात दे विच, तो रात भी अल्लाह ने की फरमाया लैलन, रात दा थोड़ा जिहा हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं। मुफस्सिरीन कहते हैं वो किन्ना को हिस्सा है कि कुंडी खड़कदी सी, कुंडी हिलदी सी, जदों जिच गए तो कुंडी हिलदी सी, उस तरह हिलदी सी ते वापस आ गए। यानी रात दा इन्ना को हिस्सा लगा है टाइम रात दा। मुड़ सुन लो, लैलन रात दे थोड़े जे हिस्से विच सफ़र कीता। वो थोड़ा जिहा हिस्सा किन्ना है, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बनाया कि निज़ाम कायनात जिमें चलता पे है। तो रब्बे कायनात ने मिसाल दी, वह कुंडी हिलदी सी, दरवाजे विचों बाहर निकले, कुंडी हिलदी सी, अजे कुंडी हिलदी सी वापस आ गए। इन्नी को देर लगी है खुदा ताला दे कागज़ां विच। यानी कि इन्ने को निज़ाम हुण हैरान गए थे। हैरानी वाली गल होर आउंदी है, भाई वो इतना टाइम किवें बन गया। निज़ामे कायनात ते चलदा पे है। जिस तरह कहते हैं ना एक चक्की हुंदी है तो चक्की दे विच चक्की चलाई दी है तो चक्की नूं थोड़ा जिहा खलारीए तो विच गाला पाईदा है,
तो चक्की चलती पई होंदे तो एक बिट सैकेंड रोकी दै, रुक जा, गाला पा के मुड़ चला देईदा। तो खालके कायनात ने निज़ामे कायनात चलाया होया सी, उन्हों एक सैकंड रोकिया ते सैकंड दे विचों फिर कई मुद्दत नूं कढ़ लिया। उस सैकंड दे विचों कितनी मुद्दत निकाल लई, वो अपने महबूब नूं सैर कराई, लै गया, वापस ले आंदा, सारियां गल्लां कीतियां। तो फैसला ऐसे ते मुका कि कायनात दा निज़ाम रोक के विचले सनू टाइम कढ़ के उस टाइम नू लम्या बना के अपने महबूब नू दीदार करवा के फिर वापस ले आंदा। ते ये रात दा थोड़ा जिहा हिस्सा, ये रात दा थोड़ा जिहा हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इहदी मिसाल अगे जाके बयान करांगे कि अल्लाह ताला थोड़े हिस्से नू वड्डिया हिस्सा किवें बना ले, थोड़ी जगह नू खुलिया किवें बना लेंदा। इस तरह ना हदीस के अंदर एक अल्फाज आउंदे ने, अल्लाह ताला मोमन बंदे दी कबर 70 गज खुली बना देंदा। गज अरबी विच ए हुंदा है, इत्थों लैके इतना जिवें अद्धा गज आखीदा ना, ये गज है, यानी 70 गज। ते ये थोड़ी है 70 गज कबर खुली बना लेना। तो फिर अगली की शान है अल्लाह ताला दी, अल्लाह ताला दे रसूल दी, कि कबर भी खुली हो जानी है, दूजे नाल दे कबर नू तंगी भी नहीं होनी, नाल वाले कबर नू तंगी भी मते किसी का ज़हन होवे लवे एक ते कबर खुली हो गई, दूजियां सारियां तंग हो जा सकदियां। ये खालके कायनात दी शान है, थोड़ी शै नू चोखी बना सकती। यही फिर अगे मिसाल ले लो कि तुहाडी रोजी तुहाडे घर पई हुई है, तुहाडे भड़ोलियां विच दाने पे हुए, तो खालिक चाहे तो तुहाडे वो भड़ोले वाले दाने बरकत वाले बना सके। वो दाने सारा साल भी ना रुकन, मुकन ना रुकन ना मुकन, चलते भी रहन। ते रब राजे के है वो रिजक विच बरकत भी डाल देंदा है। इहदियां मिसालां कई ने, लेकिन मैं इतना ही हुण दसना तुहानूं कि खालके कायनात ने कहा असीं थोड़े जे वक़्त तों लई लन, रात दे थोड़े जे हिस्से विच असां अपने महबूब नूं सैर कराई, बाकी निज़ाम फिर चला दिता। फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम खाने काबे तो लैके इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, यानी अकल तो नहीं मनता वह सेकंडा में सफ़र किमें हो सकता है, लेकिन खालके कायनात बुराक दे जरिए करवा सकता है। फरमाया जिमें जहाज़ दे जरिए तुम सफ़र ज़्यादा थोड़े वक़्त में कर सकते हो, मैं इस तरह बुराक दे जरिए थोड़ा सफ़र अपने महबूब नूं चोखा सफ़र थोड़े टाइम विच करवा लिया। फरमाया हुण इस जगह ते आए हैं कि जिथे बुराक आके तैयार होके खलो गया सी, तो नबी पाक बुराक ते चरण वास्ते तामुल कीता, ठहर गए। तो नबी पाक जिबरील पूछा या रसूलल्लाह बुराक उत्ते सवार क्यों नहीं हुंदे? कहा इस वास्ते सवार नहीं हुंदा, बुराक उत्ते मैनू अपनी उम्मत याद आ गई, मैनू अपनी उम्मत याद आ गई है, इस वास्ते मैं बुराक उत्ते सवार नहीं हुंदा। तो क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत की करेगी? मैं क्यों करा सवारी इसते नाल खुशी ते हासे, मैं क्यों करा सवारी इसते नाल खुशी ते हासे। कल क़यामत उम्मत मेरी जासी केड़े पासे, कल क़यामत उम्मत मेरी जासी केड़े पासे। उम्मत याद आ गई। नबी पाक ने तवक्कुफ किया, रब ने पैगाम बलिया जिबरील मेरे महबूब नूं कह दे वाला सौफा योती का रब्बुका फतरदा, सुनिया सी असी तेनों इंज राजी करांगे तुसी राजी हो जाओ।
लिहाजा महबूबा फिक्र ना करो, तुसी सवारी ते सवार हो जाओ। बुराक घले आए, बुराक दे उत्ते कमली वाले सवार होने लगे ते बुराक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरी भी एक अर्ज है, तुसां ते अपनी रब कोल मनवा लई, जदों क़यामत वाला दिन होवेगा मेरे तरह के मेरे तो चंगे भी कई बुराक होंगे, मेरे तो आला भी कई बुराक होंगे, अफजल भी कई बुराक होंगे। सोनिया जदों कबरां विचों उठण दा टाइम आवे मेरी मंजूरी हो जाए, मेरी मंजूरी हो जाए कि मैं जदों क़यामत वाले दिन होवे कि मेरी मंजूरी आप दी बारगाह विच हो जाए कि तुहाडी सवारी मेरे जिस्म उत्ते सवार, मेरे बदन उत्ते, मेरे जिस्म उत्ते, मेरी कंड उत्ते तुसी सवार होवो। ये मेरी सिफारिश भी क़यामत दे दिन मैं हुण ही सिफारिश करदा पिया, मेरी मंजूरी कर लो। तो नबी पाक ने फरमाया मैं तेनों अज ही मंजूर कर लिया। बुराक दे उत्ते सवार होए, नबी पाक मदीना मुनव्वरा मक्के शरीफ दे विचों निकले, तो जिस वक्त बाहर निकले चले तो रस्ते दे विच कहंदे ने कि एक स्टॉप ऐसी एक आदमी नज़र आया जिहड़ा बड़ा चलाक तेज। उसने कहा ऐ मुहम्मद मेरी बात सुनो, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनो। जदों किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास सवारी नूं ना रोकिया। फिर एक अगले जगह आई, उत्थे भी आवाज़ आई ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनो, आप उस जगह ते भी ना रुके। तीसरा मकाम आया, एक औरत बनाओ सिंगार बना के, जीनत बना के, आरास्ता पैरास्ता अपने आप नूं करके खड़ी हुई है, वो भी आवाज़ देंदी है ऐ मुहम्मद मेरी बात सुन जाओ। ये तीन गल्लां यानी पहले दी भी बात ना सुनी, दूसरे दी भी बात ना सुनी, अपनी सवारी अगे ले गए, तीसरे दी भी बात ना सुनी, तीसरी औरत दी। तो उस वक्त जिबरील ने पूछा या रसूलल्लाह तुसा बेहतरीन कीता है, तुसा अच्छा अमल कीता है, पता है क्यों? फरमाया पहले दी बात सुन दे तो आप दी उम्मत दा रुख यहूदियां दी तरफ हो जाना से। वेख लो अजे भी यहूदी बतेरे ने, यहूदी थोड़े नहीं, कायनात दे अंदर दुनिया दे अंदर यहूदी ते ईसाई इन्हां दा पक्का टिकाना जहन्नम। समझ आ गई? जरा आयत सुन लो, इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ए दमाना बनदा इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब, अहले किताब कौन ने? यहूदी भी अहले किताब ने, ईसाई भी अहले किताब ने। फरमाया यहूदी ते ईसाई जेड़े ने अहले किताब ने, इन्हां विच जेड़े काफर बन गए, जेड़े काफर ने अहले किताब काफर ने, फरमाया इन्हां दा मकाम जहन्नम में, पक्का पीड़ा जहन्नम में। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ए बदतरीन मखलूक ने। तो दुआ करो अल्लाह ताला यहूदियां तो बचाए। जिबरील ने किया या रसूलल्लाह आप दी उम्मत दा रुख यहूदियां दी तरफ, समझ ली, आप दी उम्मत दा रुख, उन्हां दी तवज्जो, उन्हां दा राग़िब होना यहूदियां दी तरफ हो जाए, हो जांदा। जे दूसरे बंदे दी गल सुनदे, दूसरा नसरानी सी, ईसाई सी, जेड़ा कहंदा सी मुहम्मद बात सुनो, तो जे उन्हां दी गल उहदी गल सुन लेंदे तो आप दी उम्मत दा रुख ईसाइयां दी तरफ हो जाना सी। रब ने आप दी उम्मत नूं हुण यहूदियां तो भी बचा लिया, ईसाइयां तो भी बचा लिया। पर यहूदी जेड़े हैं वो तो है नहीं, क्योंकि इस्लाम दे दुश्मन ने यहूदी, ईसाई भी इस्लाम दे दुश्मन। याद रखो उन्हां दा मकसद है कि इस्लाम नूं मिटा दिता जाए। यहूदियां दा हर मुमकिन कोशिश है, कोई मुसलमान उन्हां दा मकसद हुंदा है कि साडा होल्ड पूरी दुनिया दे अंदर होवे और कोई इस्लाम
कोई इस्लाम वाला, इस्लाम रखन वाला सानू नज़र ही ना आवे। जे होण ते उन्हां दे सिर थल्ले होण, उत्ते प्रैशर साडा होवे, दबाव उत्ते साडा होवे। तो इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया ठीक है जिबरील, फरमाया अगे दुनिया जड़ी है औरत जड़ी नज़र आई है। तो जिबरील कहने लगा या रसूलल्लाह ये दुनिया सी, ये दुनिया सी, बनाओ संघार खड़के खड़ी हुई सी। अगर यदी बात तुसी सुनदे इस औरत दी ते आप दी उम्मत दा रुख दुनिया दी मुहब्बत दे विच मुबतला हो जाना सी। तो अंदाज़ा लगा लो अजे नबी पाक ने बात नहीं सुनी, मुड़ भी दुनिया दा फिर किन्ना रुख साडा, किन्नी मुहब्बत है। अजे यहूदियां नाल भी साडा लगाव है। साडे ममालिक, साडे मुल्क जेड़े ने इस्लामी मुल्क सदान वाले गैर यहूदियां दे नाल राबते रखी फिरदे, उन्हां दे बगैर काम नहीं चलाते। तो मोमनो ते मुसलमानों इस तरह असी दुनिया दे नाल अजे नबी पाक ने तवज्जो नहीं की दुनिया नाल, ना ही दुनिया वाल अपना रुख किया है, ना उस औरत की गल सुनी है। तो तां भी असी दुनिया नाल इन्नी मुहब्बत करने सानू वारा नहीं खांदा 10 मिनट पहले बह उठ के मस्जिद में आ जाइए। असी उत्ते टाइम की बचत सोचते रहने कि जेड़े 10 मिनट बच जाने इत्थे डेरे ते उत्थे घर विच, क्योंकि उत्थे जाइए तो जल्दी आ जाइए, मुड़ जल्दी निकलीए। आ वेखिए ना जुमा पढ़ के जिवें जमात हो जाती, पिछों तड़ाक तड़ाक होंदी दरवाज़ियां दी, जे निकलते हैं एडी काल नाल निकलती, में काबू बड़े बड़े सख्त आए सन। तो इस वास्ते मोमनों ते मुसलमानों दीन नाल भी को मुहब्बत करो, दीन दे वास्ते वक़्त लैके आओ। ये ना हो कि जुमे नूं आखो जल्दी मगरू लाइए तो चलिए, नहीं, मुहब्बत नाल जुमा पढ़ो, प्यार नाल जुमा पढ़ो, मुहब्बत लैके आओ, घरों भी मुहब्बत लैके आओ। असी जुमा पढ़न चले हाँ और फिर इत्थों कोई हासिल करन चले हाँ, दीन दी दौलत हासिल करने वास्ते जा रहे हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक ते अगे जा रही, तो कहते हैं नबी पाक नूं उस जगह ते रोकिया गया। जिबरील ने कहा या रसूलल्लाह इत्थे रुक जाओ। वो केड़ी जगह सी? जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके आना सी। नबी जिथे हिजरत करके आना, जगह का नाम की मदीना मुनव्वरा। नबी पाक दा जिथे रोज़ा बनना सी उस जगह ते जिबरील ने रोकिया, या रसूला इत्थे ठहरो, इत्थे तुसां हिजरत करके आना है, तो इत्थे ही तुहाडा मज़ार बनेगा, इत्थे रोज़ा बनेगा, इत्थे 2 नफल पढ़ो। पता लग गया जिथे मज़ार बननी होवे, अजे नबी पाक ने आना है, हिजरत करके पहुँचना है, उस जगह का पहले ही एहतमाम किया जा रहा है। और नबी पाक जिबरील भी उस थां ते खड़ा हो गया, नबी पाक भी उस थां ते खड़े हो गए। तो पता लग गया कि उस जगह नूं अल्लाह दी बारगाह विच कितना मकबूल मकाम, अल्लाह दी बारगाह कितना वो मकबूल मंजूर मकाम है, जिथे अपने महबूब को 2 नफल पढ़वाया जा रहे हैं। फिर इस तो अगे सवारी गई, तो फिर कहते हैं कि उस जगह ते सवारी रुक गई जिथे ईसा अलैहिस्सलाम, जिथे ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश हुई थी। जरा समझना है इस गल नूं भी, किथे उस जगह नूं कहंदे ने बैतुल्लाहम। की आखदे ने? बैतुल्लाहम। ईसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी जगह ते पैदाइश हुई थी, क्योंकि आप दी वालिदा मोहतरमा हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिहड़ियां अल्लाह दियां नेक बंदियां सन, उन्होंने बगैर बाप तो अल्लाह ने बच्चा अता किया। उन्होंने नाम की सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बगैर बाप तो पैदा हुए सन। जिहड़ी जगह ते पैदा होए उस जगह ते नबी पाक ने 2 नफल पढ़े। तो साबित होया जिथे अल्लाह का पैगंबर पैदा होवे वो पैदाइश भी बरकत वाली थां होंदी, वो पैदाइश भी अल्लाह नूं मंजूर ते अल्लाह नूं कबूल जगह होंदी। जिस जगह के उत्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए उत्थे भी नबी पाक ने 2 नफल पढ़े। फिर हजरत ईसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उस जगह ते लियांदा गया जिथे तूरे सीना है, जिथे तूरे
सीनाए यानी कि तूर पहाड़, को तूर हुण तुहानू समझ आवेगी, को तूर पहाड़ जिथे ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नाल हम कलाम हुंदे सन, अल्लाह दे नाल गुफ्तगू करदे सन। सबत होया जिथे अल्लाह ताला दे नाल गुफ्तगू कीती जाए वो थां भी बड़ी अहम होंदी, यानी कि उत्थे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल पढ़े। किथे भला भाई? कोतूर पहाड़ ते। क्यों? उथे मूसा अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ताला दे नाल हम कलामी हुंदी सी ते अल्लाह ताला अपने मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नाल गुफ्तगू करदा सी। उस जगह नूं भी इन्नी अहमियत मिली कि उत्थे भी नबी पाक ने 2 नफल पढ़े। तो जिथे 24 घंटे अल्लाह दे नाल हम कलामी हुंदी, 5 वक्त ते नमाज पक्की पीडी है ना हर मस्जिद दे विच। इत्थे की हुंदी है? अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, मोमना दा मिराज की। नबी पाक ते आसमाना ते गए सन ना, आसमान 7 आसमाना तो उत्ते जाके मिराज किया तो नबी पाक अल्लाह ताला दे नाल गुफ्तगू हुई। तो लेकिन मोमना दा मिराज मस्जिद है। जिस तरह कोतूर पहाड़ दे उत्ते गुफ्तगू मूसा अलैहिस्सलाम दी ते अल्लाह ताला दी हुंदी सी, मोमना दी गुफ्तगू कित्थी हुंदी? मस्जिद दे विच हुंदी। ते लेकिन नबी पाक ने उम्मत मुहम्मदी दे वास्ते खुली छुट्टी हो गई है, जिथे दिल पढ़ो। सारी जमीन ही अल्लाह ताला ने ये जगह बना दी ऐसी कि जिथे दिल है तुसी सारी जमीन पा के जिथे दिल नमाज पढ़ो अपने रब दे नाल गुफ्तगू कर लो। लेकिन साढ़े में फिर भी मस्जिद दा मकाम ही है। तो दुआ करो इत्थे 5 वक्त की नमाज पढ़न की सानू सारियां नू रब तौफीक नसीब फरमाए। फिर कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कबर तो होया। मूसा अलैहिस्सलाम दी कबर तो होया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मररतु बिकब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम दी कबर कोलों लंघिया। वहुवा युसल्ली कब्र ही फी कब्र ही कायमन, अपनी कबर दे विच खलो के नमाज पे पढ़दे सी। ये किन्हां दी शान है? मूसा अलैहिस्सलाम दी, अल्लाह दे पैगंबर, अल्लाह दे नबी। तो पता लगा अल्लाह दे नबी अपनी कबरां विच जिंदा हुंदे ने, क्योंकि हदीस पाक दे अल्फाज भी सुन लो, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादिल अंबिया, अल्लाह ताला ने नबियां दे जिस्मां नू जमीन उत्ते हराम करार दे दिता है। यानी कि जमीन नबियां दे जिस्मां नू खा सकदी, मिट्टी सारे जिस्मां नू दूजियां नू खा सकदी है, लेकिन अल्लाह दे नबियां दे जिस्म अजसादिल अंबिया, नबियां दे जिस्मां नू अल्लाह ने हराम कर दिता। फरमाया तू मिट्टी तू नबियां दे जिस्म नू खा सकदी नहीं, बल्कि वयुरज़क़ु, फरमाया रिज़क दिते जाते हैं। जिन्ने भी नबी ने उन्होंने अल्लाह दा रिज़क भी पहुँचता है कबरां दे अंदर, जिंदा भी हैं, वाहुवा हय्युन, वो जिंदा ने। यानी कि अल्लाह ताला दे नबी जिस्म, नबियां दे जिस्म जिंदा भी हैं और नमाज भी फिर पढ़, जिवें मूसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल तुहाडे सामने भी। यानी कि अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी, अल बैहकी 5 किताबां दे हवाले दे नाल मौजूद है कि अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कबरां दे विच खलो के नमाज पढ़ते पे सन। और फिर नबियां दा ये हवाला भी मौजूद हो गया कि अल्लाह ने ज़मीन उत्ते हराम करार दे दिता है कि वह नबियां नू अल्लाह दे नबियां दा जिस्म खा सकदी नहीं। तो दुआ करो अल्लाह ताला समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। फिर बुराक चलदा चलदा चंद सैकड़ां दे विच जिस वक्त पहुंचया मस्जिद अक्सा दे विच, तनवीर अहमद, जिस वक्त मस्जिद अक्सा दे विच पहुंचया बुराक, तो सारे नबी अगे इंतजार विच खड़े सन।
यानी वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। यानी वो ऐद जिहड़ा अल्लाह ताला ने कुरान करीम तीसरे सिपारे दे अंदर सारे नबियां नाल वादा कीता सी, ऐ नबियां हो तुसी लतुमिनुन्न बिही, तुसां सारियां नबियां ने मुहम्मद मुस्तफा दे उत्ते ईमान लियाउणा है, वला तंसुरुन्ना, और तुसां उनदी मदद भी करनी है। यानी कि वो वादा जिहड़ा है अल्लाह ने अज़ल दे अंदर सब तो पहले अरवाहुल आलमीन दे अंदर सारे नबियां दे नाल मुहम्मद मुस्तफा दा वादा कीता सी कि सारे नबियां हो तुसी लतुमिनुन्न बिही, मेरे इस नबी उत्ते ईमान लियाना है। अज वो ऐद पूरा होने लगा है। उदों तो उन्हें नूरे मुस्तफा वेख्या सी, हुण जिस्मे मुस्तफा वेखना, उसमें नूरे जिसमें कमली वाले दा नूर वेख्या सी, आज कमली वाले दा जिस्म वेखना है। उदों मोमनों ते मुसलमानों नूरे मुस्तफा दी शान सुनी सी, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, उदों वो सुने सी। अज पता लगना है कि नबी मुहम्मद मुस्तफा सारियां तो अगे खलोते हुए ने और सारे अंबिया पीछे खलोते हुए। जा अक्साते पहुँचे मुहम्मद प्यारे, जा अक्साते पहुँचे मुहम्मद प्यारे, नबी संग खड़े इंतज़ारी में सारे। या अक्साते पहुँचे मुहम्मद प्यारे, नबी संग खड़े इंतज़ारी में सारे। ते नबियानो आदम ने फरमान कीता, ते नबियानो आदम ने फरमान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। ते नबियानो आदम ने फरमान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया। वमा अलैना।